सीईटी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और जीके में हमारी लंका लगी हुई है। तो दोस्तों अब टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं जीके, और वो भी एई टेक्निक से, और कंप्लीट कराऊंगी मैं आपको सारा जीके। इसीलिए ये देखो, हम इस प्रकार हम कंप्लीट कराएंगे पूरा जीके। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे फ़ोटो है और इनसे हम कंप्लीट कराने वाले हैं। ये गौरक्षक देवता, इन सब फोटो से साथ में ट्रिक से कंप्लीट कराएंगे, और नोट्स भी है हमारे साथ इसमें। और ये सभी आपको जो नोट्स दिख रहे हैं वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और ये देखो गोगा जी हैं बहुत सारे चित्र से, और इनको हाईलाइट किया हुआ है, इनके सारे फैक्ट को। ऐसे ही मैं आपको सारे फैक्ट कंप्लीट करा दूंगी, और वो भी 50 दिन में। तो दोस्तों इन सभी चित्र से आपको पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। 50 दिन में आपको सारे फैक्ट, पूरी कला संस्कृति, जीके, जो भी हमारे सेट के एग्ज़ाम में आएगा वो सभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम में आता है कि पंचपीर कौन कौन से हैं। तो हमें याद करना पड़ेगा कि भाई पंचपीर कौन कौन से हैं। तो एक ट्रिक्स है गोपाराम है, और इस ट्रिक से हम पूरे पंचपीरों के सभी के नाम याद कर सकते हैं। जैसे कि देखो, गोपाराम है, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मांगल्या मेहा जी, और है से हड़बू जी। इन सब ट्रिक से हम क्या हुआ, याद हो गया पंचपीर। ठीक है, ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे, सारे फैक्ट को याद करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब हम गोरक्षक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी क्या ट्रिक है कि बिग बाबू जी एंड मेहता जी गौ रक्षा करते हैं। यही गोरक्षक देवता है, इनके अलावा कोई भी यदि देवता आ जाए तो वो गोरक्षक देवता नहीं है, यानी कि उन्होंने गौ की रक्षा नहीं की थी। ठीक है, वो गायों की रक्षा नहीं करते थे। बिग बापू जी और मेहता जी ही गौ रक्षा करते हैं। बिग से बिग्गा जी कौन है? बिग से बिग्गा जी। बापू से आपको याद रखना है पाबू जी, बापू जी पाबू जी ऐसे याद रखना है। और मेहता जी से मेहा जी, और गो से गोगा जी। ठीक है, गो से गोगा जी, और ये जो मेहता का जो ता है ना, उससे हमें तेजा जी याद आ जाएंगे। ठीक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है, और इस ट्रिक से आप सारे गोरक्षक देवता याद कर सकते हो और एग्जाम में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बिग बाबू जी और मेहता जी गोरक्षा करते हैं, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, वैसे ही हमारा जो नोट्स भी है इसमें भी वही लिखा रखा है जो हमने आपको बताया था। जैसे लोक देवता गोपाराम है, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, और म से मांगला मेहा जी, और ह से हड़बू जी। ठीक है, ये सभी जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। क्रिएटिव विद्या हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वैसे ही गोरक्षक देवता जो अभी हमने ट्रिक बनाई थी, बिग बापू जी एंड मेहता जी गोरक्षा करते हैं, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। अब हम लोक देवता और उनके अवतार पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि जैसे रामदेव जी का अवतार, रामदेव जी किसके अवतार थे, पाबू जी किसके अवतार थे, और हम बार बार भूल जाते हैं। पर अब हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने एक बढ़िया सी ट्रिक बनाई है, उससे हम याद रख सकते हैं। जैसे कि रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं। अब हमें याद कैसे रखना है कि रामदेव जी कृष्ण के अवतार है? तो आप सब हम बोलते ही है कि राम कृष्ण साथ में बोलते हैं ना, राम कृष्ण नाम। वैसे ही आपको बोलना है राम कृष्ण से आपको याद आ जाएगा रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं। ठीक है, और अब हम पाबू जी पढ़ेंगे। तो पाबू जी जो लक्ष्मण के अवतार हैं। ठीक है, अब हम किसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? देखो, हमारा कोई लक्ष्य होता है और हम उसे पाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पाना चाहते हैं। और हम बोलते क्या है? मुझे लक्ष्य को पाना है। ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे? पाबू जी पा लक्ष्मण। ठीक है, ऐसे देखो, लक्ष्य है और पा है, तो हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, ऐसे आपको याद आ जाएगा पाबू जी लक्ष्मण के अवतार है। ठीक है, और गोगा जी किसके अवतार है? विष्णु के। तो देखो, गोगा जी आप सभी जानते हो कि गोगा जी जो सर्परक्षक देवता होते हैं। ठीक है, गोगा जी सर्परक्षक देवता है, और सर्प में क्या होता है? विष होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा जहर होता है, विष होता है। ठीक है, तो अब विष से हम गोगा जी को याद कर सकते हैं। गोगा जी विष्णु के अवतार हैं, गोगा जी विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, और मेहा जी कृष्ण के अवतार हैं। हम कैसे याद रखेंगे? जो कृष्ण भगवान होते हैं वो क्या बोलते हैं? मैं हूँ कृष्णा। क्या बोलते हैं? मैं हूँ कृष्णा से मेहा जी, और आपको कृष्ण भी याद आ जाएगा कि मेहा जी कृष्ण के अवतार है। ठीक है, अब तेजा जी याद करेंगे। तेजा जी महादेव और भैरू के रूप होते हैं। ठीक है, अब आप भी देखो, जो महादेव जी होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज होता है। क्या होता है? तेज होता है महादेव जी। और हमारे गाँव में भैरू जी भी होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है? तेज होता है। इसीलिए हम कैसे याद रखेंगे? तेजा जी। पर तेज किस में है? महादेव जी में तेज है, और भैरू जी में तेज होता है। तो तेजा जी महादेव और भैरू का रूप होते हैं, और इन्हीं का अवतार है, महादेव भैरू का अवतार है तेजा जी। ठीक है, अब कल्ला जी, और कल्ला जी का जो अवतार है वो शेषनाग है। क्या है? शेषनाग है। और हाँ, कैसे याद रखेंगे? कल्ला जी शेषनाग है, क्योंकि देखो,
शेष नाग, जो भी नाग होता है वो कैसा होता है, काला काला होता है। कैसा होता है, काला होता है, काले कलर का होता है, इसलिए कल्ला जी शेषनाग है ना, शेषनाग काला होता है, तो याद आ जाएगा कल्ला जी शेषनाग के अवतार है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ये हमारा पहला चैनल है, इसलिए दोस्तों सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे सीईटी के एग्ज़ाम में, ताकि आप अच्छे से क्रैक कर सको। दोस्तों देखो, इतने आप जो बड़े बड़े कोचिंग क्लास में भी देखते हो, पर आपको याद नहीं करवाते हैं ना, कोई भी इतना याद नहीं करवाता है आपको, आप खुद को ही याद करना पड़ता है, बार बार रिवीजन करते हैं तो आपको याद होता है। पर इस चैनल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि अब हमारे पास जो दिन रहे हैं वो भी 50 दिन रहे हैं, और 50 दिन में हमें ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जो हम कम समय में, और हम वहाँ पर एग्ज़ाम में हमारा जो भी क्वेश्चन आए हमसे बन पाए, और हमारा उसमें जो 40% का जो भी क्राइटेरिया रखा गया है उसमें हम सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अब हमें है ना स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तो ही हमारा सिलेक्शन हो सकेगा उसमें, है ना। अब 50 दिन है और बार बार हम रिवीजन भी नहीं कर सकते हैं इतना, इसीलिए हमारी ये ट्रिक ही काम आएगी, और ट्रिक से आपको सारा फैक्ट आपको वहीं पर याद हो जाएंगे, और आपको बार बार रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए यदि आपको ये सभी वीडियो और ये जो पसंद आई हो हमारी ट्रिक्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें आगे का भी वीडियो भी हम बना सकें और आपकी हेल्प कर सकें। हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, और जितनी भी हो सके हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, बस आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो आपके लिए जल्दी ही ला सकें। ठीक है, तो दोस्तों हम ऐसे ही सब कुछ याद कराएंगे। अब हम कल की क्लास में जो लोक देवता है उनकी सवारी क्या होती है वो सभी हम कल की क्लास में याद कराएंगे। और देखो दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे नोट्स भी हैं ऐसे, और सब चीज़ों के हम ऐसे आपको याद कराएंगे अगली क्लास में। इसलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।